नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे होम्योपैथिक औषधि ब्लाटा ओरिएंटलिस के मदर टिंचर के बारे में। दोस्तों ब्लाटा ओरिएंटलिस होम्योपैथी में अस्थमा के लिए रामबाण औषधि समझी जाती है। और यदि किसी व्यक्ति को सीवियर अटैक आता है अस्थमा का या दमा की बहुत ही ज़्यादा तेज शिकायत होती है तो प्रत्येक होम्योपैथिक डॉक्टर ब्लाटा ओरिएंटलिस होम्योपैथिक दवा का जरूर उपयोग करता है, क्योंकि ये जो सीवियर कंडीशन होती है इसे तुरंत आराम देने के लिए, तुरंत पेशेंट को सेटल करने के लिए ब्लाटा ओरिएंटलिस दोस्तों बहुत ही मददगार साबित होता है। दोस्तों यदि किसी व्यक्ति को दमा की शिकायत हो या दमा के साथ बहुत ही ज़्यादा दम घोटने वाली खांसी लगातार चलती रहे, जिसमें से म्यूकस निकलता रहे, पस से भरा हुआ पीले कलर का म्यूकस, तो ब्लाटा ओरिएंटलिस दोस्तों बहुत ही अच्छा असर करती है। ये जो दोस्तों ब्लाटा ओरिएंटलिस होम्योपैथिक मदर टिंचर होता है ये बनाया जाता है इंडियन कॉकरोच से। जी हाँ, वही कॉकरोच जो आप लोगों के घरों में पाया जाता है और हम जिसे जनरली मार कर फेंक देते हैं, वो इतना ज़्यादा यूजफुल होता है कि उससे बनने वाली दवा किसी व्यक्ति के दमा में बहुत ज़्यादा रिलीफ दे सकती है। दोस्तों असल में इसे एक कहानी के माध्यम से हमें समझना पड़ेगा, जिसके जरिए होम्योपैथिक औषधि ब्लाटा ओरिएंटलिस की खोज हुई। असल में एक डॉक्टर थे, उनके एक बुजुर्ग मित्र थे। वो जो बुजुर्ग मित्र थे वो बहुत लंबे समय से दमा की शिकायत से परेशान थे और बहुत ज़्यादा उपाय अपनाने के बाद भी उनको अपने दमा में किसी भी प्रकार का कोई आराम नहीं मिल रहा था। एक शाम को उन्होंने अपने नौकर को चाय बनाने का बोला और जैसे ही वो चाय इन बुजुर्ग महोदय ने पी तो चाय पीने के बाद उन्हें ऐसा महसूस हुआ कि मुझे जो रोज लगातार दम घुटने की शिकायत होती थी वो आज बहुत ही कम मात्रा में हो रही है। रोज जो लगातार खांसी चलती रहती थी वो भी आज बहुत ज़्यादा कम चल रही है। छाती में जो हमेशा जकड़न सी महसूस होती रहती थी उसमें भी आज मुझे बहुत ज़्यादा आराम महसूस हो रहा है। इस प्रकार से देखें तो उन्हें अपने दमा की शिकायत में बहुत ज़्यादा आराम महसूस हुआ। उन्होंने अपने नौकर को बुलाया और उससे पूछा कि तुमने मुझे जो आज चाय पिलाई है, क्या तुमने ये चाय में कोई विशेष अलग प्रकार की चीज़ डाली है? नौकर ने कहा नहीं, बिल्कुल जैसे रोज चाय बनती उसी प्रकार की चाय है, उसी ब्रांड की चाय है, दूध, चीनी, शक्कर, पानी वगैरह जो रोज जैसा लेता हूँ मैंने वैसा ही लिया है। तो बुजुर्ग व्यक्ति को कुछ शंका से हुई, उन्होंने उससे कहा कि आप वो जो चाय की तपेली है उसे लेकर के आओ। नौकर चाय की तपेली लाया और उसमें जब नीचे देखा गया तो पाया गया कि उसके तल में मरा हुआ कॉकरोच पड़ा था। तो दोस्तों वो जो मरे हुए कॉकरोच की चाय उस बुजुर्ग व्यक्ति को पिलाई गई एक्सीडेंट के कारण, या ये समझ लीजिए कि अज्ञानवश या एक संयोग बना, उससे उसको ऐसा महसूस हुआ कि इस कॉकरोच की चाय से ही मेरे दमा की शिकायत में मुझे आराम मिला है। इसके बाद उन्होंने एक दो बार और चाय पी कॉकरोच को मार कर डालकर, और उसके बाद उन्होंने ये नोटिस किया कि हर बार कॉकरोच की चाय पीने के बाद उनकी दमा की शिकायत में उन्हें बहुत ज़्यादा आराम लग रहा था। उन्होंने ये सारी बातें अपने डॉक्टर मित्र को बताई। डॉक्टर मित्र ने इस पर और ज़्यादा शोध किया, इससे होम्योपैथिक दवाई बनाई जिसे ब्लाटा ओरिएंटलिस नाम दिया गया। और उसके बाद जैसे जैसे पेशेंट पर ये प्रूव की गई, ये देखा गया कि वास्तव में दमा के केसेस में ब्लाटा ओरिएंटलिस का मदर टिंचर बहुत ज़्यादा लाभदायक सिद्ध होता है। ब्लाटा ओरिएंटलिस के लक्षणों की बात करें दोस्तों तो किसी भी प्रकार के दमा में बहुत ज़्यादा लाभ पहुंचाता है। दमा चाहे सीवियर हो या क्रोनिक हो, उसमें अलग अलग पोटेंसी में ब्लाटा ओरिएंटलिस को दिया जाता है। चाहे छोटे बच्चे का केस हो दमा का, या किसी स्त्री का हो या पुरुष को, सभी केसेस में ब्लाटा ओरिएंटलिस दवा बहुत ही अच्छा काम करती है। जनरली दमा के जो सिम्टम्स होते हैं, जैसे आप देखेंगे दमा के मरीज को, तो दमा का मरीज जैसे ही यदि किसी भी प्रकार के मॉइस्ट रूम में जाएगा, नमी युक्त कमरे में जाता है, या जैसे ही बरसात का मौसम शुरू हो जाता है, ठंड का मौसम शुरू हो जाता है, या जैसे ही रात शुरू होती है, उसे दमा के अटैक आने शुरू हो जाते हैं। उसे सांस लेने में दिक्कत होने लग जाती है। ऐसा लगता है जैसे छाती में बहुत ज़्यादा बलगम भरा हुआ है, जकड़न सी है, अंदर सांस नहीं जा रही है। असल में हम जो सांस लेते हैं वो हमारे नाक के माध्यम से एयर पाइप यानी ट्रेकिया से होती हुई हमारे दोनों प्रकार के जो दोनों फेफड़े होते हैं उसके अंदर बहुत सारे ब्रोंकस, ब्रांक्यूल्स, एल्वुलर सेक वगैरह होती है, जिसके अंदर हमारी सांस, हमारी ऑक्सीजन एक्यूमुलेट होती रहती है और हम अच्छा सा फील करते हैं। परंतु जो लोग दमे के शिकार हो जाते हैं उनके अंदर ये जो ब्रोंकस या जो एल्वुलर सेक होते हैं, इनके अंदर की जो जगह होती है, सूजन के कारण, इन्फेक्शन के कारण या म्यूकस भरा जाने के कारण वहां पर अंदर प्रॉपर जगह नहीं होती, जहां पर बहुत अधिक मात्रा में ऑक्सीजन एकत्रित नहीं हो पाती और व्यक्ति को अटैक से आने लगते हैं, सांस की कमी की शिकायत होने लगती है। तो दोस्तों यदि कोई व्यक्ति बहुत अधिक लंबे समय से छाती में जकड़न सा फील कर रहा हो, बहुत ज्यादा उसके छाती में बलगम या म्यूकस जमा हो गया हो, जब भी खांसता हो, खखाता हो, तो जो दोस्तों म्यूकस निकलता हो, जो खकार निकलती है उसमें पीला कलर होता है, बहुत ज्यादा उसमें पस होता हो, साथ में सांस लेने में दिक्कत सी होती हो, जैसा मैंने आपको बताया कि ठंडे कमरे में या रात के समय जब टेम्परेचर लो हो जाता है उस समय, या बारिश के मौसम आने के बाद ये सभी समस्या बहुत ज्यादा बढ़ जाती हो, खासकर लेटते समय
सोते समय मरीज को ऐसा लगता है जैसे सांस लेने में उसे बहुत ही ज़्यादा समस्या का सामना करना पड़ रहा, और कभी कभी ऐसा फील होता है जैसे सांस बिल्कुल नहीं आ रही हो और दम घुट जाएगा। तो दोस्तों ये सब जो होते हैं दमे के सारे लक्षण होते हैं। दमे के मरीज के सीने में बहुत ज़्यादा बलगम इकट्ठा हो जाता है, जिसके कारण जब भी वो सांस लेता है तो व्हीजिंग साउंड, मतलब ऐसा लगेगा जैसे कि सांस लेने पर सीटीसी बार बार बज रही हो। या व्यक्ति को जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत तो होगी, क्योंकि पूरी तरीके से बलगम से भरा गया फेफड़ा, इसलिए उसे सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। या व्यक्ति जो है थोड़ा सा भी काम करेगा तो बहुत ज़्यादा उसको थकावट सी महसूस होगी, सांस लेने में दिक्कत होगी। या धूल डस्ट वगैरह का काम भी करेगा तो उससे भी उसकी अस्थमेटिक प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। तो इन सभी समस्याओं में दोस्तों ब्लाटा ओरिएंटलिस का मदर टिंचर दिया जाता है। कई लोगों को जो खांसी चलती है उनकी खांसी भी अस्थमेटिक मरीज की खांसी जैसी हो जाती है। रात होते ही बहुत ज़्यादा खांसी चलने लग जाती है, लेटते ही बहुत ज़्यादा खांसी चलने लग जाती है, और इतनी ज़्यादा खांसी चलती है कि खांसी चलते चलते व्यक्ति को सांस लेने में भी समस्या पैदा होने लग जाती है, जिसको बोलते हैं दम घोटने वाली खांसी। तो इस प्रकार की खांसी में भी दोस्तों ब्लाटा ओरिएंटलिस का मदर टिंचर बहुत ज़्यादा अच्छा असर करता है। खासकर आप देखेंगे तो बुजुर्ग लोगों की खांसी जब काफी लंबे समय से चल रही हो, जो बंद नहीं हो रही हो, और खांसी वही जो रात में ज्यादा चलती हो, लेटते समय बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती हो, व्यक्ति जब बैठता है या दिन का समय होता है, सूरज निकल आता है, थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ जाता है और खांसी में आराम आ जाता है, तो ये सारे केसेस दोस्तों ब्लाटा ओरिएंटलिस का मदर टिंचर देने से इसमें तुरंत ही आराम महसूस होना शुरू हो जाता है। अब ब्लाटा ओरिएंटलिस में बहुत अच्छा काम करती है, परंतु इसकी डोज क्या लेते हैं? तो दोस्तों यदि बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन होती है या एक्यूट कंडीशन होती है तो वहाँ पर कंडीशन में तुरंत आराम पाने के लिए, ये जो सीवियर अटैक हो रहे हैं इसमें तुरंत राहत दिलाने के लिए, एलोपैथी में जिस प्रकार से नेबुलाइजर वगैरह का यूज़ किया जाता है, स्टेरॉइड के जो नेबुलाइजर होते हैं सूंघने के लिए दिए जाते हैं, होम्योपैथी में दोस्तों ब्लाटा ओरिएंटलिस का मदर टिंचर इस्तेमाल में लाया जाता है। तो यहाँ पर जनरली देखेंगे तो 5 से लेकर 10 बूंद सुबह दोपहर शाम दिन में 3 बार दी जाती है। यदि बहुत ही ज़्यादा सीवियर कंडीशन है, व्यक्ति को आराम नहीं लग रहा हो, तो हर 15 मिनट में 20 मिनट में भी 5 से 7 बूंद दोस्तों आधे कप पानी में डालकर दी जाती है। व्यक्ति की कंडीशन जैसे ही ठीक हो जाती है, उसे सांस लेने में अच्छा महसूस होने लगता है। ये डोज धीरे 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 कम कर दी जाती है, दिन में 3 बार फिर 2 बार। परंतु दोस्तों जो पुराना अस्थमा का मरीज होता है उसमें ब्लाटा ओरिएंटलिस का मदर टिंचर नहीं दिया जाता है, क्योंकि ब्लाटा ओरिएंटलिस का मदर टिंचर की सिर्फ एक्यूट जो कंडीशन होती है उसको ही दबाने का काम करता है। पुराने केसेस को ठीक करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट देना पड़ता है। होम्योपैथी में दूसरी भी दवाएं हैं, जैसे इपिका, कार्सेनिक एल्बम, बेसिलिनम, नेट्रम सल्फ, नेट्रम कार्ब, काले कार्ब वगैरह बहुत अच्छी अच्छी दवाएं होती है जो मरीज के सिम्टम्स के हिसाब से दी जाती है। एक्यूट कंडीशन को दबाने के लिए ब्लाटा ओरिएंटलिस का मदर टिंचर दिया जाता है। क्रोनिक कंडीशन में जनरली ब्लाटा ओरिएंटलिस दोस्तों हायर पोटेंसीज में दिया जाता है, जैसे ब्लाटा ओरिएंटलिस 200 पोटेंसीज में हर 3-4 दिन में एक बार दिया जाता है। या यदि और ज़्यादा पुरानी कंडीशन है तो ब्लाटा ओरिएंटलिस 1M पोटेंसी में हफ्ते में एक बार, 10 दिन में एक बार या 15 दिन में एक बार दिया जाता है। इसके अलावा बेसिलिनम वगैरह जो दूसरी दवा है वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल बेस पे दोस्तों दी जाती है। तो इस प्रकार से आप देखेंगे तो ब्लाटा ओरिएंटलिस होम्योपैथिक मदर टिंचर बहुत ही अच्छी दवा होती है। यदि किसी को एकदम से अटैक पड़ते हैं अस्थमा के या अस्थमेटिक कफ के, खांसी के, तो दोस्तों इस कंडीशन को तुरंत ठीक करने के लिए, आराम पहुंचाने के लिए वहां पर ब्लाटा ओरिएंटलिस का मदर टिंचर जो इंडियन काकरोच से बनता है दोस्तों बहुत ही ज़्यादा लाभदायक होता है। तो दोस्तों ये थी वीडियो ब्लाटा ओरिएंटलिस के बारे में। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।